अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ मैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अब तक हमने जमात हश्तुम का सबक नंबर पहला हज़रत अली और सबक नंबर दूसरा ज़मीर की आवाज़ और हिस्सा नज़्म से एक हम्द पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज इंशाअल्लाह आप लोग टेस्ट देंगे। बहुत ही आसान से तरीक़े से मैंने ये टेस्ट निकाला है और इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ कि आप तमाम काफ़ी ज़हीन हैं और ये टेस्ट आप इंशाअल्लाह सही तरीक़े से मुकम्मल कर लेंगे। चलिए हम टेस्ट में करते हैं। हज़रत अली पर हम आज टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहला सवाल रहेगा, सबक का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। जो हम लोग शजरी खाका ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। हज़रत अली के बारे में हमने काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी। तो ये जो पहला सवाल रहेगा ये शजरी खाका रहेगा, जिसमें आपको हज़रत अली के वालिद का नाम, उनकी बीवी का नाम, फ़र्जंद, ग़ुलाम, साथी और कातिल का नाम लिखना है। इसके बाद दूसरा सवाल है, दर्जे ज़ैल खाका मुकम्मल कीजिए। जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए हज़रत अली का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता, यानी यहाँ पर दो खाके दिए हुए हैं कि यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली के दो रिश्ते थे, तो वो दोनों रिश्ते आपको इसमें तहरीर करना है। इसके बाद यहाँ पर और एक शजरी खाका और एक खाका दिया हुआ है, मगर ये खाका आपको सिर्फ लफ्ज़ की मदद से नहीं लिखना है, बल्कि इसमें कुछ जुमले आएंगे जो हज़रत अली की अमानतदारी और उनके सलूक के लिए हमारी कॉपी में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। तो आपको हज़रत अली की अमानतदारी वाला क़िस्सा भी लिखना है और उनका सलूक किस तरह था ये भी इस खाके में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ खाली जगह दी हुई है आपके सामने और नीचे कौसैन में यानी ब्रैकेट में 3 लफ्ज़ भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं दिए हुए, आप इसकी मदद से ये कर सकते हैं मुकम्मल। तो आपको ये पाँचों के 5 करना है। इसके बाद आप लोगों को करना है, ये तो आपको तमाम ही करना है। दर्जे ज़ैल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। ये इसलिए आपको पूरे करना है, यानी 9 के 9 इसलिए करना है क्योंकि इसमें इंशाल्लाह बेटे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू एक लैंग्वेज है। तो इसके लिए जितना अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास हो उतना हमारे इल्म के लिए, हमारे तालीम के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप ये करते रहेंगे तो आपकी अच्छे से स्टडी भी हो जाएगी। तो जैसे अमानत संभालने वाले को क्या कहते हैं ये आपको पता है, सवाल करने वाले को क्या कहते हैं ये हम मश्क़ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर चुके हैं। तो आपको ये भी 9 के 9 पूरे करना है। उसके बाद देखो बच्चों, नीचे दिए हुए हैं वाहिद या जमा। तो हमको शुरुआत से ही आदत कैसी रही कि पहले अल्फाज में सिर्फ वाहिद दे दी जाता था, हम उसकी जमा बनाते थे, मगर यहाँ पर दोनों मिक्स है। वाहिद भी है कुछ और कुछ जमा भी है। जैसे खुतूत ये जमा है, किस चीज़ की जमा है ये आपको लिखना है। उसी तरह तकरीर ये एक वाहिद लफ्ज़ है, तकरीर का जमा क्या होता है नीचे आपको ख़ुद लिखना है। तो ये टेस्ट आप लोग मुकम्मल करेंगे। और एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि ईमानदारी जो होती है ये बहुत बड़ी ताकत होती है और मेरे पढ़ने वाले जितने तालिब इल्म हैं वो इस नेमत से, इस ताकत से बखूबी वाकिफ़ भी हैं और अल्लाह ने उन्हें ये नेमत नवाजी है। यानी मेरे पूरे बच्चे जितने भी होंगे वो ईमानदारी से इस टेस्ट को करेंगे। पेरेंट्स से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप उनकी निगरानी कीजिए और अपने सामने बैठकर ये टेस्ट देने लगाइए और मैं पर्सनल पे इंतज़ार करूँगी। आप लोग इसके जवाबात मेरे पर्सनल पर डाल दीजिए। चलिए इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में दूसरे सबक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।